चैप्टर सॉइल। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सॉइल एक ऐसी चीज है जो हमारे अर्थ सरफेस पर होती है और इसमें रॉक डेब्रिस और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर होता है। सॉइल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है और हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। आइए अब सॉइल के कंपोनेंट्स को देखते हैं। सॉइल को डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बनाया जाता है। इन पार्टिकल्स की साइज के बेसिस पर सॉइल को कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट, ग्रेवेल। ये वो पार्टिकल होते हैं जो 2 मिलीमीटर से बड़े होते हैं। ये सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कोर्स सैंड। ये पार्टिकल 2 मिलीमीटर से कम और 0.2 मिलीमीटर से ज्यादा होते हैं। फाइन सैंड। ये पार्टिकल्स 0.2 मिलीमीटर से कम और 0.2 0.02 मिलीमीटर से ज्यादा होते हैं। सिल्ट। ये पार्टिकल्स 0.02 मिलीमीटर से कम और 0.002 मिलीमीटर से ज्यादा होते हैं। क्ले। ये पार्टिकल 0.002 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल का स्ट्रक्चर एक प्रोफाइल के रूप में होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स होती है। हर लेयर को होरिजन कहा जाता है। ये लेयर्स सॉइल के फॉर्मेशन और उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। अब हम इन लेयर को समझते हैं। फर्स्ट, होरिजोन ओ, जिसे सरफेस लिटर भी कहते हैं। ये सरफेस पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे लीव्स, डेड प्लांट और पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सब होरिजन ओ में होता है। ये लेयर सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है। अब होरिजन ए, टॉप सॉइल। ये वो जोन होता है जहां ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल मैटर मिक्स होते हैं। इसमें लिविंग क्रिएचर जैसे इंसेक्ट, वर्म भी होते हैं। ये लेयर सॉइल का सबसे फर्टाइल जोन होता है जहां प्लांट को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब होरिजोन ई, इलुविएटेड होरिजोन। ये जोन लीचिंग का प्रोसेस होता है जहां से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लोअर लेयर में चली जाती है। इस जोन में मिनरल्स का लॉस होता है। अब होरिजोन बी, इल्यूविएटेड होरिजोन। इस लेयर में आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमिक कंपाउंड एक्युमुलेट होते हैं। ये लेयर होरिजोन ए और होरिजोन सी के बीच होती है। इसमें क्ले भी एक्युमुलेट होता है, जो पहले होरिजोन ए और होरिजोन ई से लीच होकर यहां आते हैं। अब होरिजोन सी, पेरेंट मटेरियल। ये लेयर लूज पेरेंट मटेरियल से बनी होती है, जो सॉइल फॉर्मेशन का पहला स्टेज होता है। इस लेयर में सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ये सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। सॉइल के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। ये इंस्टीट्यूट सॉइल की स्टडी और मैपिंग करती है ताकि हम सॉइल के प्रॉपर यूज और कंजर्वेशन के बारे में समझ सकें। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को देखते हैं। सॉइल फॉर्मिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम इन फैक्टर्स को समझकर सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बेटर समझ सकते हैं। चलिए हर फैक्टर को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट, पेरेंट मटेरियल, पैसिव फैक्टर। पेरेंट मटेरियल वो रॉ मटेरियल होते हैं जिससे सॉइल बनती है। ये वेदर्ड रॉक डेब्रिज जैसे रेसिडुअल सॉइल या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट जैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो सकता है। रेसिडुअल सॉइल वो होता है जो उसी जगह पर वेदर्ड बनते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होते हैं जो किसी और जगह से विंड, वाटर या ग्लेशियर के थ्रू ले जाए जाते हैं। पेरेंट मटेरियल का रोल सॉइल के टेक्सचर, मिनरल कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब टोपोग्राफी, पैसिव फैक्टर। टोपोग्राफी का मतलब है जमीन का सरफेस और उसका स्लोप। ये फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में पैसिवली इफेक्ट करता है। सनलाइट एक्सपोजर और ड्रेनेज
सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर स्लोप जेंटल हो तो सॉइल फॉर्मेशन काफी फेवरेबल होती है। स्टीप स्लोप पर सॉइल का फॉर्मेशन मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ सॉइल इजिली वॉश अवे हो जाती है। अब क्लाइमेट, ये एक्टिव फैक्टर होते हैं। क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। ड्राई क्लाइमेट्स जहां हाई टेम्परेचर और इवापोरेशन होती है वहां साल्ट डिपॉजिट बन जाता है जो सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। टेम्परेचर का इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हाई टेम्परेचर से केमिकल एक्टिविटी बढ़ती है जो सॉइल को डिपर बना देती है, जैसे ट्रॉपिकल सॉइल में। कूलर टेम्परेचर में केमिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। फ्रीजिंग कंडीशन में केमिकल एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाती है। ट्रॉपिकल रीजन में जहां टेम्परेचर हाई होता है सॉइल का प्रोफाइल डीप होता है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिव फैक्टर। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी एक एक्टिव फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। वेजिटेटिव कवर और ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट पेरेंट मटेरियल पर काम करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बैक्टीरियल एक्टिविटी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने में मदद करती है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब टाइम, पैसिव फैक्टर। टाइम भी एक पैसिव फैक्टर है। सॉइल फॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैच्योर सॉइल तब बनती है जब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस काफी टाइम तक ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है सॉइल की डेप्थ, फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। चलिए अब सॉइल के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एक्सेट्रा। एलुवियल सॉइल, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सॉइल पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान के इनलैंड एलुवियल एरिया में पाई जाती है। साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में भी ये सॉइल मिलती है। कोस्टल एरिया में भी कोस्टल एलुवियम होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। टाइप्स, खादर, जिसे न्यू एलुवियल भी कहा जाता है। ये सॉइल फ्लड प्लेन्स के पास होती है और हर साल फ्लड डिपॉजिट से इनरिच होती है। भांगर, जिसे ओल्डर एलुवियम कहा जाता है। ये सॉइल फ्लड प्लेन्स से दूर होती है और पुरानी होती है। कांकर्स, दोनों टाइप में कैल्केरस कॉन्क्रीशन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होते हैं, जिसे हम कांकर्स कहते हैं। टेक्सचर की बात करें तो लोमी और क्ले टेक्सचर वाली होती है और सेंड कंटेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ काम करती है। कलर की बात करें तो लाइट ग्रे से लेके एश ग्रे तक होती है, जो सॉइल के डिपोजिशन डेप्थ और मटेरियल टेक्सचर पे डिपेंड करता है। मिनरल कंपोजिशन, पोटास और लाइम में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस में पुअर होती है। फर्टिलिटी, ये सॉइल काफी फर्टाइल होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल, इसकी लोकेशन। ये सॉइल डेक्कन प्लेट्यू के वास्ट एरिया में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ पार्ट में होती है। ये सॉइल गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर रीचेज और कृष्णा रिवर के अपर रीचेज और नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में भी पाई जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फॉर्मेशन, ये सॉइल वोल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग से बनाई जाती है, इसलिए इसे रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। टेक्सचर, ये क्ले, डीप और इम्परमिएबल होती है। ये सॉइल स्वेल हो जाती है जब वेट होती है और श्रिंक हो जाती है जब ड्राई होती है, जिसे वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाता है।
वाटर रिटेंशन, ये सॉइल सेल्फ प्लोविंग होती है, यानी कि जब ये ड्राई होती है तो अपने आप क्रैक हो जाती है और मॉइस्चर को रिटेन करती है। कलर, डीप ब्लैक से लेके ग्रे तक होता है कलर इनका। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो ये सॉइल लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में रिच होती है और पोटाश भी अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में डिफिशियंट होती है। अब बात करते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल मेनली डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउदर्न रीजन में डेवलप होती है, जहां पे क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक होते हैं। ये लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है और वेस्टर्न घाट्स के पिडमोंट जोन में भी रेड लूमिस सॉइल मिलती है। ये सॉइल ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न एरिया ऑफ द मिडल गंगा प्लेन में भी पाई जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फर्टिलिटी, कोर्स ग्रेन सॉइल जो एरिड अपलैंड रीजन में होती है वो फर्टिलिटी में पुअर होती है, लेकिन फाइन ग्रेन रेड और येलो सॉइल काफी फर्टाइल होते हैं। ड्रेनेज, ये सॉइल वेल ड्रेन होती है, यानी पानी का इजिली ड्रेनेज हो जाता है। कलर, सॉइल का रेडिश कलर होता है जो आयरन के वाइड डिफ्यूजन की वजह से होता है, जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। जब ये सॉइल हाइड्रेटेड होती है तो येलो कलर दिखाई देता है। मिनरल कंपोजिशन, ये सॉइल नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में डिफिशियंट होता है। अब बात करते हैं लेटेराइट सॉइल। लोकेशन, लेटेराइट सॉइल पेनिनसुलर प्लेट्यू के हायर एरिया में पाई जाती है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा के हिली रीजन। ये सॉइल रांची और असम के हिली रीजन में भी मिलती है। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फॉर्मेशन, ये सॉइल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के एरिया में डेवलप होती है, जहां पे इंटेंस लीचिंग होता है। इस प्रोसेस में लाइम और सिलिका लीच हो जाता है और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स सॉइल में रह जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट, इस सॉइल में लो ह्यूमस कंटेंट होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में बैक्टीरियल एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। एसिडिटी और वाटर रिटेंशन, ये सॉइल हाईली एसिडिक होती है और लो वाटर रिटेंशन होती है, यानी पानी को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाती। एग्रीकल्चर, ये सॉइल अनसुटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए क्योंकि ये नेचुरली फर्टाइल नहीं होती, इसलिए मेन्यूर्स और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है ताकि फर्टिलाइजर इनहेंस हो सके। यूजेस को देखते हैं। ये सॉइल काफी बार ब्रिक मेकिंग के लिए यूज होती है। रेड लेटेराइट सॉइल को ट्रिक रॉक जैसे केस्यू नट के लिए फेवरेबल माना जाता है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में होती है। मिनरल कंपोजिशन, इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड और पोटाश में एबंडेंट होती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। लीचिंग, ये एक प्रोसेस है जिसमें पानी के थ्रू मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से निकल जाते हैं, स्पेशली जब ज्यादा रेनफॉल होती है। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में होता है और प्लांट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, जहां का क्लाइमेट ड्राई और हॉट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कांकर लेयर्स, एरिड सॉइल के लोअर होरिजन में कांकर लेयर्स मिलती है। ये लेयर कैल्शियम कंटेंट की वजह से बनती है, जो वाटर इनफिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन इरिगेशन के थ्रू सॉइल में मॉइस्चर रिटेंशन को इंप्रूव करती है। स्ट्रक्चर, सॉइल का सैंडी स्ट्रक्चर होता है और सेलाइन नेचर भी होती है, यानी ये साल्ट की प्रेजेंस के लिए नॉन होती है। फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी काफी लो होती है क्योंकि इसमें लो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है। कलर, ये सॉइल रेड या येलो कलर की होती है। मिनरल कंपोजिशन, ये सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में डिफिशियंट होती है,
इसमें इनसफिशिएंट नाइट्रोजन और नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट होता है। अब बात करते हैं सेलाइन सॉइल लोकेशन। सेलाइन सॉइल एरिड और सेमी एरिड रीजन में होती है और वाटर लॉग्ड और स्वाम्पी एरिया में भी पाई जाती है। ये वेस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टास और सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में ज्यादा होती है। सी वाटर इंट्रूजन के वजह से सेलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे रन ऑफ कच्छ में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फर्टाइल एलुवियल सॉइल भी सेलाइन हो गई है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन फ्रॉम एक्सेसिव इरिगेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर। सेलाइन सॉइल का स्ट्रक्चर सैंडी से लेकर लूमी हो सकता है। जिप्सम को रेमेडियल मेजर्स के रूप में यूज किया जाता है टू रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी। मिनरल कंपोजिशन। ये सॉइल नाइट्रोजन और कैल्शियम में डिफिशिएंट होती है और इसमें सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम का हाई प्रोपोर्शन होता है। अब बात करते हैं पीटी सॉइल। पीटी सॉइल उन रीजन में पाई जाती है जहां हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी और गुड वेजिटेशन ग्रोथ होती है। ये नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न उत्तराखंड और कोस्टल स्ट्रेचेज ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में ज्यादा होती है। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कलर। ये सॉइल ब्लैक होती है और कई जगह पे अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी दिखाई देती है। ऑर्गेनिक मैटर। पीटी सॉइल में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हाई ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट 40 to 50% तक हो सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। कांकर लेयर्स। सॉइल के लोअर लेयर में कैल्शियम के डिपॉजिट जो पानी को ऑब्जर्व करने में रुकावट डालते हैं। कैपिलरी एक्शन। सॉइल में पानी का मूवमेंट जो एक्सेसिव इरिगेशन के कारण साल्ट को सॉइल सरफेस पर डिपॉजिट कर देता है। जिप्सम। एक केमिकल कंपाउंड जो सेलाइन सॉइल की सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल एरिया। फॉरेस्ट सॉइल को समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सॉइल फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है जहां पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है। ये मेनली हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और कुछ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलती है। आइए समझते हैं फॉरेस्ट सॉइल। इसकी लोकेशन को देखते हैं। फॉरेस्ट सॉइल उन एरिया में मिलती है जहां पर अच्छी बारिश होती है। ये हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। टेक्सचर। फॉरेस्ट सॉइल की टेक्सचर अलग अलग जगह पर अलग होती है। लूमी और सिल्टी टेक्सचर वैली साइड पर मिलती है। कोर्स ग्रेन्ड टेक्सचर अपर स्लोप पर होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। मतलब अगर हम हिमालय की बात करें तो वहां पे स्नो क्लेड रीजन में डिनूडेशन यानी कि सॉइल इरोजन होती है जिससे सॉइल एसिडिक हो जाती है और लो ह्यूमस कंटेंट होता है। फर्टिलिटी। लोअर वैली में ये सॉइल फर्टाइल होती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर काफी होता है जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। डिनूडेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल का इरोजन होता है और इससे सॉइल का टेक्सचर और क्वालिटी चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल कवर का डिस्ट्रक्शन होता है और ये इम्बैलेंस की वजह से होता है जो सॉइल फॉर्मिंग और इरोजनल प्रोसेस के बीच होता है। इस बैलेंस को नेचुरल या ह्यूमन फैक्टर बढ़ा देता है। अब देखते हैं इसको। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को समझने के लिए हमें अलग अलग स्टेजेज और टाइप्स को देखना पड़ता है। फर्स्ट, स्प्लैश इरोजन। ये इरोजन का पहला स्टेज होता है। रेन ड्रॉप्स जब बेयर सॉइल पर गिरते हैं तो सॉइल पार्टिकल को स्प्लैटर कर देते हैं जो इरोजन का शुरुआत होती है। ये प्रोसेस काफी सब्टल होती है लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस हो तो सॉइल का लॉस हो सकता है।
सीट इरोजन, इसमें यूनिफॉर्म तरीके से एक थीन लेयर ऑफ टॉप सॉइल निकल जाता है जो फर्टाइल होती है। ये इरोजन तब होता है जब लेवल लैंड पर वेजिटेटिव कवर नहीं होता और हैवी रेनफॉल होती है। सॉइल रिमूव इजिली विजिबल नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी लूज हो सकती है। अब रील इरोजन, जब सीड फ्लो कंसंट्रेट होकर एक जगह पर एकुमुलेट हो जाते हैं तो ये रील इरोजन बन जाते हैं। इसमें विजिबल स्कोरिंग यानी कि गड्ढे बन जाने होता है जो लैंडस्केप को स्केर्ड कर देता है। गली इरोजन, रील इरोजन जब बढ़ता है तो गली इरोजन का शेप लेता है। गलीज स्मॉल वैली की तरह दिखते हैं और ये स्टीप स्लोप्स पर कॉमन होते हैं। गलीज बाहर जाते हैं और एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं जो उन्हें अनकल्टिवेशन बना देती है। वेटलैंड टोपोग्राफी वो रीजन होता है जो जहां पे डीप गलीज या रेवाइन मिलते हैं। चैम्पल बेसिन में रेवाइन प्रोमिनेंट है और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी ये मिलते हैं। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जो सॉइल इरोजन को रोकने और सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मेथड सॉइल को प्रिजर्व करने और इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट्स को। मल्चिंग, मल्चिंग में बेयर ग्राउंड को ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ, लीव्स एक्सेट्रा से कवर किया जाता है। इससे सॉइल मॉइस्चर रिटेन होती है जो इवापोरेशन को रिड्यूस करती है और सॉइल को फर्टाइल बना के रखती है। कंटूर बंड्स और बैरियर, स्टोन्स, ग्रास और सॉइल का यूज करके बैरियर बनाए जाते हैं जो कंटूर के एलोंग होते हैं। ट्रेंचेज बनाई जाती है बैरियर के सामने जो वाटर कलेक्ट करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अब रॉक डैम, रॉक्स को पाइल करके रॉक डैम बनाया जाता है जो वाटर फ्लो को स्लो करते हैं। इससे गलीज और सॉइल लॉस को रोकने में मदद मिलती है। टेरेस फार्मिंग, स्टीप स्लोप्स पर ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या टेरेस बनाई जाती है। ये फ्लैट सरफेस क्रॉप उगाने के लिए अवेलेबल करते हैं और सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में टेरेस फार्मिंग काफी डेवलप है। अब इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में उगाया जाता है और इन्हें अलग अलग टाइम पर सॉन किया जाता है। यह टेक्निक सॉइल को रेन वॉश से बचाती है और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती है। कंटूर प्लॉविंग, कंटूर प्लॉविंग में प्लॉविंग को हिल स्लोप के कंटूर के पैरेलल किया जाता है। ये नेचुरल बैरियर बनता है जो वाटर फ्लो को स्लो करते हैं और सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड को स्ट्रिप में डिवाइड किया जाता है और ग्रास स्ट्रिप्स को क्रॉप के बीच में उगाया जाता है। यह मेथड विंड की फोर्स को ब्रेक करता है और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट में ट्री के लाइंस लगाई जाती है जो विंड को ब्लॉक करते हैं और सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। ये मेथड वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है।